हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो इवैल्यूएटिव यूजर मैनुअल के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, सीबीएसई ने अभी हाल ही में इस बार जो है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम रिलीज कर दिया है, यानी कि जो कॉपी चेकिंग होने वाली है और जो बच्चों की कॉपी कैसे चेकिंग होती है उस चीज को ऑनलाइन सिस्टम मोड पर ला दिया है। और इससे रिलेटेड जो है डाउट बहुत ज्यादा टीचर्स के बीच हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे उसके बारे में सीबीएसई ने एक मैनुअल्स भी रिलीज किया है। तो हालांकि आज की इस वीडियो में हम लोग केवल मैनुअल्स को डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और उसमें एक एक लाइव चेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक बार करके पूरा कंप्लीट करके देखेंगे। तो आज में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें चेक करनी है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम जो बनाया गया है, वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। तो एक हेड एग्जामिनर होगा और उसके जो अंडर में होंगे वो एक ए एच ई करके, मतलब ऐसे करके 3 AHE बनाए जाएंगे और उनके अंदर जो है इवेल्युएटर होंगे। तो ऐसे करके मल्टीपल एच ई, मतलब एक एच ई के अंडर में मल्टीपल AHE होंगे और उसके अंदर मल्टीपल इवेल्युएटर्स होंगे। ठीक है, और इसमें लॉगिन जो है वो लॉगिन EHE और क्या कहते हैं HE और साथ ही साथ इवेल्युएटर जो है अपनी डिटेल्स वगैरह इसमें सबमिट करके और लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने लॉगिन सीबीएसई को दी है, जिसमें आपका मेल आया है वो है, तो वो उसी में आपका इसमें लॉगिन आईडी वगैरह सेंड किया जाएगा। ठीक है, अब उसी में आपको एक लिंक भी मिलेगी और उसी लिंक के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगी और ये लिंक जो है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। वहां से आप क्या कहते हैं इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस वेब पोर्टल में आएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वेब पोर्टल केवल केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ओपन हो सकता है। तो अगर आप मोबाइल में या टैब में प्रेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो सकती है। या तो पहली बार तो लिंक ओपन नहीं होगी, और मान लीजिए लिंक ओपन भी होगी तो लॉगिन और इवैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब कभी भी इसको ओपन करना है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लॉगिन करते समय जो आपकी यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है, उसके साथ साथ आपको स्कूल का जो क्या कहते हैं कोड होगा, स्कूल कोड प्रेस करना पड़ेगा और इंटर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रेस करनी होगी। उसके बाद सेंड ओटीपी में करेंगे तो एक्टिव मोबाइल नंबर जो उसमें रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पर क्या आएगा, आपका ओटीपी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अभी फिलहाल। अगर आप इसमें इंटर होते हैं तो ओटीपी के मामले में एक मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। वो ये है कि इनके जो ओटीपी हैं, कई बार मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आता और कई बार ईमेल में नहीं आता। तो आपको करना क्या होता है, अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आता है तो आप ईमेल में चेक करेंगे, और ईमेल में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इन जनरल इनबॉक्स में कई बार ईमेल नहीं आता। तो कहाँ आता है, ईमेल आप स्पैम में चेक कर सकते हैं, क्योंकि एज अ कंसीडर करता है स्पैम। तो स्पैम में आप चेक करेंगे तो वहाँ ओटीपी आपको मिल जाएगा। जैसे ही ओटीपी मिलता है तो आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करके और लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा क्या कहते हैं इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसमें इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगी। और ये स्क्रीन एक तरीके से सक्सेसफुली जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और एक अब ये स्क्रीन में आप देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको होम, मेन असेसमेंट, प्रोफाइल, सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट, डे वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट, स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट और AHE रिव्यू रिपोर्ट, इवैल्यूएशन मार्क रिपोर्ट और AHE डिटेल और हेल्प डेस्क। अब देखो हर एक ऑप्शन में आपका होम जो है ये आपका होम स्क्रीन है। मेन असेसमेंट का मतलब ये है कि असेसमेंट जो क्या कहते हैं आपको दिया गया है, जो अलॉटेड है, उसका ये विंडो यहाँ से ओपन होगा। प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल रहेगी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी और बैंक डिटेल वगैरह जो भी रहेगी इसमें रहेगी। सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब कि मान लीजिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट के चेक करने के लिए इवेल्युएटर है तो वहाँ पे आपको मल्टीपल क्या कहते हैं सब्जेक्ट दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्ट मतलब आंसर शीट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें डे वाइज इवैल्यूएशन का मतलब एक दिन में आपने जो जो इवैल्यूएशन किया उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। EHE जो आपके ऊपर होगा वो चेक करके रिव्यू करेगा आपकी कॉपी को, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वो यहाँ से EHE रिपोर्ट भी जो आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है,
इवैल्यूएशन मार्क्स कैसे क्या हुआ ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी AHE की डिटेल यहाँ से मिल जाएगी और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्प डेस्क के लिए एक पोर्टल दिया गया है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट विंडो में आपको क्या करना होगा। देखिए मेन असेसमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो मेन असेसमेंट में आपको इस तरीके से कितनी कॉपी आपने कंप्लीट की, आज कितनी कंप्लीट हुई, यहाँ पे आपको विंडो दिखेगा और यहाँ पे जितनी आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी यानी कि जो भी सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे 31 इसमें आंसर स्क्रिप्ट दी हुई है और इवैल्यूएशन स्टार्ट करने का विंडो यहाँ पे रहेगा, कितनी कंप्लीट किए हैं आप फिलहाल और कितनी कोई रिजेक्ट हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब आप रिजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे ये रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट अभी आगे चल के रिजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ से आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और जैसे स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपको उसकी मार्कशीट की खुल जाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट मतलब इवैल्यूएट करने वाले हैं आप या इवैल्यूएशन करने वाले हैं इस आंसर स्क्रिप्ट का, वो इसी विंडो में होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे, ये वाला जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैनुअली फिल करना पड़ेगा तो मैनुअली फिल नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं फिल करना है। आप जिस भी आंसर में जिस भी आंसर को मार्क कर रहे हैं उसके जितने भी मार्क्स देने हैं आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स देना है। अब उसके रिगार्डिंग आप देख रहे होंगे तो यहाँ यहाँ बहुत सारे क्या है पेजेस आपको दिए हुए हैं और ये पेजेस एक्चुअली में क्या है, ये पेजेस जितने भी इस आंसर स्क्रिप्ट में पेज रहेंगे वो यहाँ पे नंबर शो होगा। कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो इवैल्यूएशन के दौरान, ठीक है, ये इवैल्यूएशन के दौरान ये जो क्या कहते हैं पेज होते हैं ये दो कलर में आपको मिलेंगे। एक तो हमारा रेड मिलेगा और एक हमारा ग्रीन मिलेगा। ग्रीन का मतलब होता है कि आपने इसको क्या किया है, इवैल्यूएट किया है या फिर चेक किया है, देखा है। लेकिन रेड का मतलब ये होता है कि आपने इस पेज को विजिट ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स जैसे अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे माउस का यूज करना है। ठीक है, ये वाला जो फील्ड आपको दिख रहा है ये ब्राइटनेस के लिए होता है। सपोज करिए आपको कॉपी थोड़ी ब्लर दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है या फिर कलर उसका चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट आप यहाँ से कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। समटाइम्स पेजेस कुछ हो सकता है कि अप डाउन में आ गए हो तो आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। अब ये वाला जो पोर्टल है ना यही आपका पूरा का पूरा मेन असेसमेंट का काम का है। ठीक है, अब इसमें हर एक पोर्टल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहली बात, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है तो इसमें से मार्क्स के लिए होता है, यानी अगर आप मार्क्स दिखा इंटर करवाना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ जिस भी जगह पे देना है मार्क्स, जैसे मुझे यहाँ पे मार्क्स देने हैं तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको मार्क्स इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे मार्क्स सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके मार्क्स क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। फिर आता है यहाँ पे ये ग्रीन, ग्रीन टिक का सिंबल ये होता है कि एक्चुअली सपोज करिए मान लीजिए कि आपको लगा ये आंसर सही है, कहाँ सही है, किस स्टेप पर सही है, कौन सी जगह पे सही है, कौन सी चीजें गलत है। जैसे आप डिडक्ट कर रहे हो मार्क्स, तो मार्क्स डिडक्ट करने का क्या रीजन है, तो वहां पे आप जिस भी पॉइंट पर डिडक्ट कर रहे हो या जिस भी जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट का कोई क्वेश्चन है और इसमें से एक पॉइंट आपका गलत है, 3 पॉइंट क्या है करेक्ट है, तो 3 पॉइंट को आप टिक करेंगे, बाकी क्रॉस करेंगे तो यहाँ ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन है तो ये वाले ऑप्शन क्या है, ये व्यू पॉइंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेज ऐसा है, फ्रंट पेज समझ लेते हैं, फ्रंट पेज को आपने व्यू किया, उसमें कोई आपका रोल नहीं है, केवल आप देख के आगे बढ़ गए। तो व्यू करने का मतलब ये है कि आप आइकन इसको आप प्रेस करके और कहीं भी प्रेस करेंगे तो एक आपको ऐसे करके आइकन बन जाएगा और ये आइकन बनेगा मतलब ये बता रहा है कि आपने इस पेज को व्यू कर लिया है। तो इस पेज में यहाँ पे जिस भी पेज में आप व्यू करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा ब्लैंक पेज। समटाइम्स क्या होता है, मान लीजिए कोई पेज ब्लैंक है तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके टिक कर सकते हैं। फिर एक होता है हमारा नोट्स, समटाइम्स कोई नोट्स आप अप्लाई करना चाह रहे हो या कमेंट्स करना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में कोई स्क्रिप्ट नोट्स कोई कमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज गलती हो गई तो अंडू करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा कोई गलती से कोई चीज आपने टिक कर दी, बाद में पता चला नहीं इसको डिलीट करना है, नहीं ये गलत जगह हो गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे ये नोट्स वाले ऑप्शन के बाद डिलीट वाला ऑप्शन के बाद
फिर यहाँ पे रॉन्ग आंसर स्क्रिप्ट मतलब नंबर होता है। मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है, बच्चा रॉन्ग नंबरिंग कर दिया है जिसकी वजह से उसको मार्क्स नहीं देना है, तो वहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करना होता है। या फिर रिपीट कर दिया है आंसर तो यहाँ मेंशन करना होता है। अब ये सारे पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा कुछ चीजें ये है कि सपोज करिए कि कोई आंसर जो है वो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसको कोई क्वेश्चन सपोज करिए 30, मान लीजिए इसमें 8 नंबर को ही अगर मैं कंसिडर करूं तो 8 नंबर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर क्या है यहाँ पे, ये तो या अटेम्प्ट नहीं किया 8 नंबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, NA। और NA कहाँ से लिख सकते हैं, तो NA आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा छिप गया है, यहाँ पे NA का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लिक करके और NA फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आपको दिखाएगा, नेक्स्ट विंडो में है। ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट है और ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। तो सोल्यूशन अगर आपको टिक करना है तो सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। अगर बात करें यूफेम की, तो यूफेम यहाँ से फिल कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कॉपी आपको ये चेक नहीं करनी है किसी रीजन की वजह से, सपोज करिए आप इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज की कॉपी आप चेक कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट हिंदी मीडियम की लैंग्वेज की आ गई है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो सेव करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपका ये सेम वही चीज है, स्क्रिप्ट को जूम इन जूम आउट करना और ये सारी चीजें। देखो स्टेप मार्किंग में जैसे आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ क्वेश्चन सिलेक्शन में आप देखिए क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद माउस में आपको ऐसे स्टेप मार्किंग आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो मार्किंग सिस्टम है वो हमेशा इधर साइड करिएगा, ठीक है। जो सॉरी, ये जो इधर साइड है इस वाले साइड पर मार्किंग सिस्टम करिएगा, जो भी मार्किंग सिस्टम करनी है, ठीक। यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग है, जैसे 2 स्टेप में मार्क्स है तो आप यहाँ पे 2 स्टेप में मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये, अब मान लीजिए कि अगर आप नॉट अटेम्प्टेड, जैसे इसमें देखिए नॉट अटेम्प्टेड, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर है कि इसने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे NA यानी नॉट अटेम्प्टेड आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में जैसे रिपीट आंसर का मैंने बोला कि मान लीजिए कोई आंसर बार बार रिपीट कर गया है, तो आप रिपीट आंसर का एक कॉलम होता है, यहाँ से आप रिपीट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली व्यू अगर आप करेंगे तो व्यू में भी ऑप्शन आपको ऐसे व्यू करके व्यू करना होगा, क्लियर है। तो अब ब्लैंक लास्ट ये है, मान लीजिए कोई पेज जैसे 32 पेज की मान लीजिए कॉपी है और 32 में 2 पेज उसने नहीं लिखा, किसी बच्चे ने 2 पेज छोड़ दिया है, बाकी 30 पेज में उसने क्या किया, कंप्लीट आंसर लिखा है। तो उन 2 पेज को आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज करके और छोड़ देना है, ठीक है। और हाँ, एक मेजर चीज ये है, सपोज करिए कि आप इसमें आंसर मतलब आपने मार्क्स दे दिया, अब मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं नहीं इसमें मार्क्स ये नहीं होना चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट एनोटेशन कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सिंबल, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों साइड से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेप मार्किंग है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 5 स्टेप है और 5 स्टेप में आपने मार्क्स दिया, तो फाइनली जब इसके 4 स्टेप थे मान लीजिए, तो 4 स्टेप में जो मार्क्स दिया, तो जो लास्ट होगा, लास्ट आप राइट क्लिक करेंगे जब इसमें, तो राइट क्लिक करने में क्या होगा, राइट क्लिक करने में आपको सम वाला ऑप्शन होगा और यहाँ पे जैसे सम वाले में क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, इसका समेशन मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपको लिखना होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट फाइनली, और मान लीजिए आपको कोई कमेंट ऐड ऑन करने हैं और कमेंट ऐड ऑन करने के बाद मान लीजिए कमेंट इन द सेंस कि कुछ आंसर राइटिंग में कमेंट करना है, तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट लिख के सबमिट कर सकते हैं। यूएफएम अगर आप भर रहे हैं तो यूएफएम में आपको रीजन दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई रीजन सेलेक्ट करिए, यूएफएम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली मान लीजिए जो स्क्रिप्ट मतलब रीजन अगर आप खुद का लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रीजन भी अपना खुद का लिख सकते हैं। फिर रिजेक्ट वाला जो ऑप्शन था मैंने बताया था, रिजेक्ट वाले ऑप्शन में मान लीजिए कि मीडियम आपका गलत आ गया या कुछ पेज मिसिंग है या फिर मान लीजिए कि सेम कॉपी आ गई है या मल्टीपल पेजेस सेम हो गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हो और फाइनली जो यहाँ से पेज है जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सेव और सबमिट कर सकते हैं। सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर का मैंने बता दिया और यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे,
सेव एंड सबमिट करेंगे तो यहाँ फाइनली आपसे कंफर्म पूछेगा और यहाँ देखिए टोटल मार्क्स जो है आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स जितने आए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद अगर मान लीजिए सपोज करिए कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पे रोज करके अपडेट कर सकते हैं। बाकी आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म कर जैसे ही करेंगे कंफर्म क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो फाइनली ये सिंपल सा एक कह सकते हो कि पीडीएफ का या मैनुअल यूजर मैनुअल को मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी इसका लाइव जो वीडियो है यानी लाइव एक कॉपी चेकिंग का एक वीडियो जो है आपको जल्दी से मिल जाएगा, बहुत जल्दी इस पे अपलोड कर दूंगा। बाकी कोई कमेंट्स और कोई भी मतलब आपका डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा बाकी अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से यूजर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।